फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ हिसार शहर के पड़ाव चौक के पास, जहाँ पर जो है कल शाम को चोरी की वारदात होती है। चोरी की वारदात जो है एडवोकेट हरि सिंह यादव के घर पे होती है और वारदात को यहाँ पर ही काम करने वाली जो है नौकरानी तुलसी देवी और दो अन्य ने मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जो चोर है वो घर से जो है करीब लाखों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के ही जो है गहने चोरी करके लेके गए हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह घटना को अंजाम दिया गया और घर की जो तस्वीरें हैं हम अभी आपको दिखाते हैं। मुझे 4 बजे चाय पिलाई गई है कल। हाँ, और 5 बजे फ़ोन कर दिया, 5-5 बजे मेरे को बेटे ने, मैं यहाँ आ गया। जी, बेटा बेहोश था, उसमें नहीं था। मैं वैसे सीधा इस कमरे में ले आया। बेटा ये देखा सारा गंदा पड़ा था, यहाँ से वो सारा सामान ले गए। क्या कुछ सामान जो है सामान 5 लाख तो कम से कम कैसे है, ज़्यादा ही होगा। हाँ जी, और सोना है कम से कम भी 25-26 तोला लिखा है 20 है। मैंने गलती से बाद में वो ध्यान में आ गया। और इसके अलावा और कुछ अभी चेक करेंगे कोई सामान सारा, अभी तो सारा पड़ा नहीं। और तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं, सोना पैसा ही है। तो कितने दिन पहले आपने ये 1 तारीख को आई थी। क्या नाम है इनका, जो हाँ जी? बताया, क्या नाम बताया था उन्होंने? तुलसी। और जो उनके साथ एक लड़की थी वो, उसका नाम नहीं पता, क्या बताया। अच्छा, जो पहले आपके नौकरानी थे उन्होंने, वो मीना थी, उसने छोड़ गई, वो छोड़ के गई है इसको। अच्छा वो छोड़ के गई थी। हाँ, मतलब करीब 15 दिन पहले ही 1 तारीख को ही वो छोड़ गई है, 15 दिन काम कर ही दिया। 1 तारीख को सुनाना था, 1 महीने की छुट्टी लेके जाते हर साल वो। तो आप जैसे कि बता रहे थे कि उसको सुबह और शाम 2 टाइम आते थे। 2 टाइम आती थी, तो कल नहीं आई, कल सुबह नहीं आई, शाम को आए। शाम को 1 घंटा पहले आ गई, 5 बजे। ठीक, आपका नाम और बता दीजिए। हरि सिंह यादव। औजार भी लाए हैं तोड़ने के लिए इसको। अच्छा ये था लॉकर अपना, लेकिन उनको सुनने में पड़ गया ना, तो वो चाबी दिखी। ये भी लोग था, ये भी लोग थे 24 घंटे। और ये भी लोग था, वो भी लोग 24 था। घंटे लोग रखते। चाबी उस जेब में थी के उसकी इसके ऊपर रख दी, उसको तकिए के नीचे उन्होंने चाबी दी। उसने चाबी दी। अब दिखाएंगे भी चाबी उठा करके ना, वो आराम से यहाँ से, ये चाबी अभी तो यहीं पड़ी है। यही हाँ, खोल के ना इसमें से सारे ले गए पैसे। कहाँ थे पैसे? थे पैसे यहाँ थैले में, उसमें बैग में थे 5-1 लाख कम से कम। अच्छा, और कम से कम 25-26 तोला सोना। एक तो गांठी है 11 तोले की, तो अच्छा सोने की गांठी लेके आया था मैं। भाई छोरी शादी करनी है, हैं? सोने की शादी करनी है। अच्छा, अनमैरिड है क्या? ये अनमैरिड करनी है बस अभी, इसके लिए। और क्या क्या सामान था? और बाकी थे चांदी के, सोने के जेवरात और थे, और वो अंगूठियाँ, और खुले पैसे थे कम से कम 10-20 हज़ार रुपये। तो सिक्के 10 के 20 के पुराने इकट्ठे पड़े थे 4-5 किलो। उन्होंने सारी चेकिंग करी है उन्होंने। ये भी कंपेयर गुड ना उन्होंने दिखाया है। अच्छा ये सारी चेकिंग उन्होंने करी। और इसका पर्स भी ले गया बेटे का, अच्छा। और उसका ATM था। उसके इसके पर्स में पैसे थे अलग से। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये घर के अंदर जो CCTV कैमरे लगा है उसकी ये फुटेज है। फुटेज में आपको दिखा देते हैं कि हम जो कमरे के अंदर जो बैठा है एडवोकेट वकील है, उसको फ़िलहाल जो है नशीली चाय पिला दी गई है। वो अर्धबेहोशी की हालत में है। और जो यहाँ पर जो नौकरानी है, ये लड़की है जो नौकरानी के साथ आई थी, जो आज काम करने के लिए। जो नौकरानी है वो इसको अपनी बेटी बता रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये इसकी बेटी नहीं है। फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अब ये नौकरानी और जो अपनी इसको बेटी बता रही है वो लड़की नीचे जाती है। फिलहाल जो सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, और जो नौकरानी है तुलसी देवी वो कमरे के बाहर खड़ी है, और अंदर जो है वो एडवोकेट जो है अर्धबेहोशी की हालत में है, करवटें ले रही है। आप जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। अब जो है महिला जो नौकरानी है वो दूसरी तरफ गैलरी की तरफ जाती हैं और फिर वापस लौट कर आती है। बार बार जो है कमरे के बाहर ही चक्कर लगा रही है, ताकि वो कंफर्म कर सके कि फ़िलहाल वो अब बेहोश हो चुका है एडवोकेट, और उसके बाद जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाए। अब जो है महिला सीढ़ियों के ज़रिए नीचे जाती है, और थोड़ी ही देर के बाद जो है वो वापस ऊपर आती हुई हमें तस्वीरों में दिखाई दे रही है। उसके पीछे पीछे जो है वो लड़की धीरे धीरे कदमों से ऊपर आ रही है और कमरे की तरफ देख रही है क्या एडवोकेट बेहोश हो चुके हैं या नहीं हैं। फिर ये दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं।
और बातचीत करने के बाद फिर से जो लड़की है सीढ़ियों के ज़रिए नीचे जाती है और अपने एक साथी जो है जिसने कैप पहनी हुई है, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, उसको ऊपर लेकर आते हैं और आपस में जो है तीनों बातचीत करते हैं। और क्या बातचीत होती है वो फ़िलहाल हमें यहाँ सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन वो जो लड़की है वो ये बता रही है कि ये जो कमरा है, इस कमरे के अंदर अलमारी है और इस अलमारी के अंदर ही जो है नकदी और जेवरात रखे हुए हैं। तीनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अब जो लड़की है वो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से नौकरानी और लड़की और ये तीनों जो है युवक आपस में बातचीत करते हैं। फिर तीनों गैलरी की तरफ जाते हैं और कमरे की तरफ देखते हैं कि जो एडवोकेट हैं वो बेहोश हो चुके हैं या नहीं। एक बार इसको देखने के बाद लड़का के हाव ऐसे ही लग रहे हैं कि उसको लग रहा है कि अभी वो बेहोश नहीं हुआ है। लड़का फिर अंदर जाता है कमरे के अंदर और फिर बाहर आता है। आपस में बातचीत करते हैं। लड़का लड़की को फिर दोबारा से अंदर जाने के लिए चेक करने के लिए भेजता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि एडवोकेट जो है वो पूर्ण रूप से बेहोश हुए हैं या नहीं। फिर बाहर आते हैं, आपस में इनकी आपस में क्या बातचीत हो रही है फ़िलहाल हम ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर जो है जो लड़का अब ये तीनों दोबारा से आप बता देते हैं कि जो युवक है वो अपने हाथों में कुछ औजार लिए हुए हैं ताकि अलमारी को इन औजारों के माध्यम से खोला जाए। और जो लड़की है उसको कमरे के बाहर खड़ा कर दिया जाता है और जो युवक है वो दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है जहाँ पर अलमारी रखी हुई है। वहाँ पर फ़िलहाल वो अभी भी उस गैलरी के अंदर ही है और अपने औजार वहाँ से निकाल रहा है। और फिर दोबारा धीमे धीमे कदमों से वह कमरे की तरफ आता है जहाँ वो एडवोकेट जो है अचेत हालत में है। कमरे के अंदर जाता है वो फ़िलहाल, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और फिर वो बाहर आता है और उसको चाबी मिल जाती है तो वो नाचने लगता है बाहर। यहाँ पे तीनों जने यहाँ पर खुशी में है क्योंकि उनको चाबी मिल जाती है। जो अलमारी अंदर और जो लॉकर अंदर है, कमरे के अंदर है, उसकी चाबी नहीं मिल जाती। और उसके बाद ये लड़का जो है बाहर आता है, खुशी से नाचता है। फिर ये कंफर्म करते हैं कि अंदर जाके कि वो एडवोकेट अचेत हुआ है या नहीं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अब जो लड़की है वो कमरे से बाहर आती है और तीनों को शायद यही आपस में बातचीत कर रहे हैं कि वो अब अचेत हो चुका है और अपना जो है चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। अब फिर दोबारा से धीमे धीमे कदमों से लड़की फिर आप अंदर जाती हुई दिखाई देती है। फिर वो बाहर आ जाती है, आपस में वो बातचीत करते हैं। गैलरी के अंदर फिर जाते हैं। फिर लड़की बाहर आती है कंफर्म करने के लिए कि एडवोकेट जो है वो बेहोश हो चुके हैं या नहीं। लेकिन जो एडवोकेट है वो लगातार अपनी मूवमेंट कर रही हैं तो इनको लग रहा है कि चाबी मिलने के बाद जो है युवक और वो महिला दूसरे कमरे की तरफ जाते हैं और जो लड़की है वो एडवोकेट के कमरे के बाहर निगरानी रखती है। कभी अंदर जाती है वो, कभी बाहर आती है। और महिला भी जो है वो अब गैलरी की तरफ जाएगी। थोड़ी देर के बाद भाई उधर देखती है कि अभी कोई घर के अंदर प्रवेश तो नहीं करेगा। और जो लड़की है वो अंदर है, कमरे के अंदर जो है वहाँ पर निगरानी रखी हुआ है। फिर ये आपस में आते हैं। वो लड़की जो है अब चाबी लेकर आई है। अब ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और लड़की को कहते हैं कि आप यहीं कमरे के बाहर ही रहें और उसकी मूवमेंट पे जो एडवोकेट जो अंदर बेहोशी की हालत में है उसकी मूवमेंट पे आप नज़र रखें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब फ़िलहाल ये 4-5 मिनट का समय के बाद ये अंदर उस कमरे के बाहर आते हैं और फ़िलहाल इन्होंने एक हाथ में थैला लिया है जिसमें कैश और ज्वेलरी इन्होंने डाली हुई है। अब ये लड़का जो है सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतर रहा है और उसके साथ ही जो है लड़की भी अब नीचे उतरेगी। और उसके बाद जो महिला है, जो नौकरानी यहाँ पर काम करती है, आप देख लीजिए हाथों में एक बैग लेकर ये सीढ़ियों से नीचे जाते हुए हमें दिखाई दे रही हैं। अब हम आपको घर के बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। जो गेट के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा उसकी फुटेज आप देख रहे हैं। अब यहाँ से आपको जाते हुए दिखाई देगा। पहले ये जो है आदमी जिसने कैप पहनी हुई है, मास्क लगाया हुआ, वो बाहर निकलता है।
उसके बाद जो उसके पीछे है लड़की निकलती है जिसने बैग हाथ में लिया और उसके बाद नौकरानी निकलती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फुटेज को।